नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में किशोरी से गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर पहुंचा है। गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची है। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी सील कर दी गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या में किशोरी से गैंगरेप मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने है। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी। गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर पहुंचा है। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी इस दौरान सील कर दी गई है। अयोध्या में किशोरी से गैंगरेप का यह मामला था जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंचा। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। रुक करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। रेप पीड़िता से मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान संजय निषाद रोने लगे। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। अपने समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। संजय निषाद की ओर से बयान सामने आया। रेप पीड़िता से मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संजय निषाद रोने लगे। इस दौरान उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा निषाद समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक और आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखा गया, वहीं मंत्री संजय निषाद पीड़िता के घर पर पहुंचे, मुलाकात की। इस मामले में फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने और क्या कुछ संज्ञान यहां पर प्रशासन की ओर से लिया गया है? जो आरोपी है मोहिद्दीन खान, ये उसके घर पे अभी आप देख रहे हो कि जब मीडिया से लेकर के यहाँ अधिकारियों का जो जमावड़ा है और ये बुलडोजर, अभी जो बुलडोजर है ये वही फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में पूरा जिन्होंने कृत्य किया गया था, जो आरोप लगाया गया, जो महिला के द्वारा आरोप लगाया गया मोहिद्दीन है, उसके साथ ये जो फैक्ट्री थी, इसी फैक्ट्री में वो काम करता था लड़का और उसके जो सहयोगी, उसी में पूरा गंदा कृत्य किया गया। और ये जिन्होंने जो कृत्य किया गया है वो इसी फैक्ट्री को जदोजहद योगी की बुलडोजर ने किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी फोर्स के साथ साथ तमाम पुलिस के अधिकारी हो गए और पूरे गाँव को चारों तरफ से पूरा घेरा गया है। और यहाँ जो अगर भद्रता की बात की जाए तो पूरी उनकी जो पैमाइश है और ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को घेरी गई थी, जो पूरी फैक्ट्री को किया गया था, तो आज इस फैक्ट्री को जदोजहद और फैक्ट्री में मिला दिया गया। ये आज की कार्रवाई है। अमन, साथ ही संजय निषाद से पीड़िता की मुलाकात को लेकर आपसे जानना चाहूंगा। मंत्री संजय निषाद वहां पर पहुंचे और साथ ही संजय निषाद की ओर से कहा गया कि हमारे समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और मैं इसके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इस मुलाकात को देखने के बाद क्या कुछ फिलहाल अपडेट पीड़िता के परिवार की ओर से सामने है? क्योंकि एक दहला देने वाली घटना अयोध्या में देखी गई और परिजन भी जिससे काफी परेशान नजर आए थे, उसके बीच में मंत्री संजय निषाद का वहां पर पहुंचना किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर बात की जाए तो राजनीतिक और दौर है जो सूबे के मुखिया, उन्होंने स्वयं इस शब्द में घेरा था समाजवादी पार्टी को लेकर, इस बात में सरकार को लेकर था, तो जो उनके साथ वायरल हो रही थी। इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं संजय निषाद और ऊपर मुखिया संजय निषाद समाज के मुखिया है और जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो स्वयं मिले हैं, रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के साथ किया गया। और रही बात 7 तारीख को जो सूबे के मुखिया है पीड़िता के घर भी जा सकते हैं, इस सब को लेकर एक कार्रवाई पूरी की जा सकती है। और कल अगर बात की जाए जो उसके परिवार ने आरोप लगाया था अपनी प्रशासन के ऊपर, तो उस पर भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई है और अभी आने वाले समय में और कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जद में आएंगे। जी अमन, अयोध्या में किशोरी से गैंगरेप मामले में यह बड़ा एक्शन सामने आया है। बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही आरोपी मोहित खान की बेकरी को भी सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आरोपी मोहित खान के घर पर राजस्व विभाग बुलडोजर लेकर पहुंचा और ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ अन्याय हुआ है, इससे साबित होता है कि अगर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही है, तो ऐसे ही अपराधियों को बचा रही है। उनका सेक्रेटरी मेंबर है और
यह माननीय सपा का पीडीए धोखा है। हम अति पिछड़े में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं। हम अपने समाज से अपील करते हैं। हमें जैसे ही मेरे पता चला हमारे पार्टी के लोग खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दिया तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आवाज़ उठाया और कार्रवाई की। मैं चाहता हूँ कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अब आगे अत्याचार मेरे समाज पर न हो, उसके लिए कुछ समुचित व्यवस्था है। हमने देश को आज़ाद कराया, क्या इसीलिए आज़ाद कराया? जिस तरह समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ बोल नहीं आ रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? उसे पता चलता है कि इसी तरह से अपराधियों के सहारे इस बार का चुनाव जीता है और वो थपथपा रही है कि जनता ने जीता है। जनता के साथ अगर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है और किस तरीके से मुँह सिला जाता समाजवादी पार्टी में कि आप देखो 2 साथ जीते हुए हैं सपा से और उन्होंने आज मुँह नहीं खोला। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूँ कि हमारा साथ दें। पूरे देश में निषादों पर अत्याचार किस न हो, उसके लिए मैं प्रभावी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री तो साथ दे ही रहे हैं, करूँगा कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, परिस्थितियों ने उजाड़ा हो, हमने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो और संविधान मिला हुआ हक। आज हमारा ये मामला अगर ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होती तो अनुसूचित जात आयोग भी हमारे लिए खड़ा होता। सूचीबद्ध है लेकिन हमारा नाम इन बेईमानों ने पिछड़ी जात में डालकर उपजातियों को आज ये धोखा होगा। अगर अनुसूचित जात की सूची में कि हम आज के दिन प्रमाण पत्र होता तो एक भय होता है कि अनुसूचित जात के बच्ची को आज उनकी महिलाएं, उनकी बेटी इसीलिए सुरक्षित हैं कि वो अनुसूचित जात के उस एक्ट से डरते हैं और हमारे लोगों को, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के आज हमारे ऊपर इसीलिए अत्याचार हो रहा है कि अपराधी नहीं डर रहे हैं, इस तरीके को कुकृत करने वाले नहीं डर रहे हैं कि चलो जमानत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ अविलंब जो हमारे जो मझवार हैं, मझवार की पर्यायवाची जाति है, केवट मल्ला हैं, कि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया है, उसे तुरंत हमें अनुसूचित जाति की सूची में उसे डाला जाना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। हमें अनुसूचित जाति से उस आयोग से सुरक्षा दिया जाना चाहिए जिस आयोग से सभी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हम लोगों को इसी तरीके की अयोध्या है, पवित्र नगरी है, पवित्र भूमि को जिस तरीके से अपवित्र करने का काम किया है, मैं इसको आज के दिन में अपील करूँगा और आवाज़ उठाऊंगा तब तक कि जब तक कोई इस्तीफा नहीं देते थे सांसद, जो यहाँ के जीते हुए सांसद हैं, जो अपराधी को बचा रहे हैं, एक्टिव मेंबर है। मैं समाजवादी पार्टी से यही कहूँगा कि तुरंत उस पर बाहर करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और न्याय दिलाने के लिए हम सबका साथ दें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पर चर्चा होती नजर आएगी। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में भी इस दौरान बैठक की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान समीक्षा की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन और शताब्दी समारोह पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा हुई। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। रुक करेंगे गोरखपुर से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताने, सीएम योगी का
आज गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते सीएम योगी नजर आएंगे। 55 करोड़ 43 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे। पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जाना है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यह कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज के लिए प्रस्तावित है। इस दौरान 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया जाना है। 55 करोड़ 43 लाख की योजनाओं की सौगात सीएम योगी की ओर से गोरखपुर वासियों को दी जानी है। पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जाएगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। 55 करोड़ 43 लाख की योजनाओं की सीएम योगी सौगात देते नजर आएंगे। पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट का वितरण इस दौरान किया जाना है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम योगी शिरकत करते नजर आएंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने है। उत्तर प्रदेश को 3 नए हाईवे कॉरिडोर की सौगात मिली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को देश में 8 नए नेशनल हाई स्पीड रेल रोड कॉरिडोर की घोषणा की थी। आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति ने इस पर मुहर लगाई है। यूपी में अयोध्या, कानपुर, आगरा क्षेत्र को इसकी सौगात मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए पर्यटन, उद्योग, विकास की रफ्तार को बढ़ावा मिलने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सौगात को लेकर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में 50,655 करोड़ की लागत की 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए 6 लेन के आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन अयोध्या रिंग रोड और 6 लेन कानपुर रिंग रोड की मंजूरी मिली है, जो कि प्रदेश के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। ये परियोजनाएं यात्रा को सुगम तो बनाएंगी ही, इनसे उद्योग, व्यापार व पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण शहरी संपर्क और मजबूत होगा। साथ ही इनसे हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर सृजित होने जा रहे हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही ये परियोजनाएं श्री अयोध्या धाम के विकास के साथ साथ प्रदेश को आध्यात्मिक और आर्थिक विकास का केंद्र बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। श्रावण के पवित्र माह में प्रदेश को मिले इन उपहारों के लिए आपका हार्दिक आभार, प्रधानमंत्री जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सुरक्षा बल बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को हटा दिया गया है। सरकार ने दोनों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर में भेज दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के डीजी नितिन अग्रवाल को कार्यकाल के बीच में ही यहां से हटाकर उनके मूल राज्य कैडर केरल वापस भेज दिया गया है। वहीं बीएसएफ के स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी तत्काल प्रभाव से उनके मूल राज्य कैडर भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि ये पोस्टर सपा नेता प्रवेश कुमार यादव और विनय रावत ने लगवाए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बताया गया है और साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी पोस्टर में लिखा गया है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है। देखिए।
पूरे यूपी में बिजली कटौती लेकर के जनता हलकान है। सरकार तमाम दावे करे। सदन में सीएम ने कहा कि बिजली कटौती नहीं हो और खुद उन्होंने AK शर्मा से कहा कि आप ऊर्जा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि लोग बिजली उपलब्ध कराएं। लेकिन ऊर्जा मंत्री बयान पर बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन इसका जो हकीकत है आम जनता रात में बिजली कट जाती तब परेशान है, बच्चों की पढ़ाई दूभर है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और सारे मध्यांचल, लखनऊ में मध्यांचल विद्युत निगम में खुद जो है वेद प्रकाश त्रिपाठी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। मैं उन्हें जानूंगा कैसे समस्या के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप। आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित लखनऊ में जिस प्रकार से अघोषित कटौती, बिजली की कटौती हो रही है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि जो जिस प्रकार से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है बिजली की अघोषित कटौती से। आज किसान की धान रोपाई हो चुकी है, लेकिन बिजली न आने की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं और ना ही उनको धानों को बचा पा रहे हैं। लखनऊ में बारिश भी उतनी नहीं हो पा रही है, आज उसका धान मर रहा है, आज किसान परेशान है। आज छात्रों की ये परीक्षाएं हो रही हैं और अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल नहीं चार्ज कर पा रहा है। इतनी अघोषित बिजली की कटौती हो रही है कि जिससे नौजवानों का व्यापार नहीं चल पा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हैं। आज इसी को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इनकी अपनी व्यवस्था सही करें। अगर ये व्यवस्था सही नहीं होती है तो हम लोग छात्रों, नौजवानों, किसानों सबको आंदोलन के लिए साथ में लेकर के रोड पर आंदोलन करेंगे। देखिए भाई, आप तो खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ देखता हूँ, तो आपके इलाके में यही हालत है, लखनऊ का जो इलाका है। तो मेरा सीधे से कहना कि अगर ये नहीं मानती है सरकार तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों सबको लेकर के हम लोग साथ में आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है कि लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन करती है, जनहित मुद्दे उठाती है, लेकिन जो है उसके बावजूद इसका असर नहीं हो रहा है, तो क्या कोई आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए आप लोगों को? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, इस बात को जनता देख रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को बताने का काम किया है कि आप कितने सही काम करते हैं और कितने गलत काम करते हैं। आज 2027 की जो चुनाव होगा, उस चुनाव में इनको पता चलेगा कि ये बिजली की समस्या, ये जो जगह जगह जलभराव हो जाता है इसकी समस्या, या जो भी समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हैं उसका निदान ये नहीं करेंगे तो जनता इनको कुर्सी से हटाने का काम करेगी और एक अच्छी सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वही सरकार पुनः इस उत्तर प्रदेश में वापस आएगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। थैंक यू। तो ये सीधे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार उनका चलता रहेगा। अगर जो है वो नहीं सुधार होता है तो बड़े स्तर पर होगा, जिसमें छात्र, किसान सब इन्वॉल्व किए जाएंगे और ये सब जो है प्रदर्शन और व्यापक रूप लेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई होनी है। जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होती नजर आएगी। व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की मांग की गई है। अन्य बंद तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई। वहीं 8 मुकदमों में क्लब करने की मांग को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई होनी है। जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होती नजर आएगी। व्यास तहखाने की छत की मरम्मत की मांग भी की गई है। वहीं आपको बता दें अन्य बंद तहखानों के सर्वे की मांग भी की गई। आज प्रमुख 2-3 बिंदु हैं। एक तो मुकदमा जो हम लोगों का मूल मुकदमा है, जिसमें राखी सिंह वगैरह जो SI सर्वे भी हो चुका है, सारी रिपोर्ट आ चुका है, इस पे आज जो है सुनवाई होनी है। इन मुकदमों में मूल जो है पिछले तारीख पे ही सुनवाई किए थे। एक हमारे किरण सिंह का भी मामला क्लब हो गया था, उसमें जो है को प्लेंटिव हैं संतोष सिंह, उनके तरफ से जो है एक कहा जाए कि जो एक प्रार्थना पत्र दिया गया था माननीय जिला कोर्ट में कि हमारे मुकदमे को आप मूल जो ट्रायल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, उसमें पुनः जो है वापस कर दिया जाए, वहीं सुनवाई करवाया जाए। तो इस पे लंबी सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद जो है कोर्ट ने आदेश जो है रिजर्व कर लिया है और आज जो है इस पे फैसला आना है। ये फैसला आना है कि वो जो मुकदमा है किरण सिंह का 710/2022 संभवतः है, वो उस पे जो है फैसला आना है कि इस मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में पुनः वापस भेज दिया जाए या जिला कोर्ट जो क्लब हुआ है वो सुनना है कि सुनेगा, इस पे आर्डर आना है। दूसरा जो आज सुनवाई हम लोगों का होना है, जो दूसरा बिंदु है, तहखाने के भी संदर्भ में एक पक्षकार द्वारा जो है मांगा गया है कि जो अन्य तहखाने तलगृह जो बंद पड़े हैं, जो नहीं जहां सर्वे हो चुका है,
हो सका है, वहाँ जो है एसआई पुनः जो है सर्वे करे और ऐसा सर्वे की मांग एप्लीकेशन उनका पड़ा, उस पर भी सुनवाई होनी है। खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां एक मोची की जिंदगी उस वक्त लाइमलाइट में आ गई जब देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर जिले के विधायक नगर चौराहे के पास झोपड़ी में चल रहे मोची की दुकान खोले रामचंद मोची के घर पहुंचे। मानो रातों रात मुफलिसी का जीवन जी रहे रामचेत मोची की जिंदगी में एक अमूल चूल बदलाव आ गया। सुल्तानपुर से संवाददाता आशीष कुमार मिश्रा ने रामचेत मोची से खास बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आप भी सुनिए। कौन कौन रहता है इसमें? अकेला रहता हूँ, बच्चे। सुल्तानपुर में 26 जुलाई को राहुल गांधी एक पेशी के दौरान सुल्तानपुर न्यायालय पहुंचे। उसके तत्पश्चात राहुल गांधी लौटते समय अयोध्या नगर में एक स्थित रामचेत मोची की दुकान पर ठहर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रामचेत मोची हैं। हम इनसे बात करते हैं कि राहुल गांधी आए और आपके दुकान पर कितना समय दिए और क्या आपको समझाया और क्या कहा और आपके साथ क्या वर्क किए, मैं इन्हीं से जानता हूँ। जी रामचेत जी, आपका दुकान कहाँ पे है? जी मुख्तारगंज विधायक नगर मोड़ पे है। हम नया जूता चप्पल बनाते हैं, पुराना मरम्मत करते हैं। राहुल गांधी जी आपके दुकान पर क्या? जी राहुल गांधी आए, हमें तो बहुत खुशी हुई, हमें बहुत ऊपर उछाल दिए। जो कोई मुझे जानता था नहीं था वो भी जानने लगे। आपके दुकान पर राहुल गांधी जी ने क्या? राहुल गांधी जी ने जब हमारी दुकान पर पहुँचे उनका स्वागत किया, बिठाया और हमारे से पूछने लगे कि इस समय क्या कर रहे हो। जैसे बैठे वैसे ही पूछे। उस समय हम एक चप्पल की सिलाई कर रहे थे। जिस समय वो आए, चप्पल को वहीं रख दिया और खड़े होकर उनका स्वागत किया, बिठाया। उसके बाद हम बैठते ही उन्होंने पूछा क्या कर रहे थे। हमने बोला जी चप्पल की सिलाई कर रहे थे। बोले कौन सी है? हमका ये रहा। बोले लाओ हम भी सीख के देखते हैं। तो हमने उनको पहले सोचा क्या ना दे ही दिया, चप्पल दे दिया, कटियाई भी दे दिया। जब सीने लगे तो हाथ पकड़ करके सिलाया। जब तागा खींचते थे, जब निकलता था, बहुत खुश होते थे। हम उनका हाथ पकड़ के पूजा फंसाते थे। हमारा लड़का उनका उंगली पकड़ करके तागा को फंसवाता था। तो जब तागा निकलता तो बहुत खुश होते थे। इस समय जो आप एक जूता बना रखे हैं, उसका बहुत जोरों पर एक सुर्खियों में चल रहा है कि उसका कीमत 9 लाख या 10 लाख, ऐसा क्या मामला आ रहा है आपके पास? इस पर क्या है? जिस दिन राहुल गांधी जी गए उसके तीसरे दिन से ये समस्या बहुत गंभीर होता जा रहा है। अब जूते की मांग कम है और चप्पल की मांग बहुत ज़्यादा है कि हमें दे दो, हमें दे दो। 10,000 से शुरू हुआ है, इसका बताते हैं, मांगते हैं, हम मना करते हैं। लेकिन कल तक तो इस चप्पल की कीमत 10 लाख लगाए हैं। और आज के डेट में कलकत्ता से फ़ोन आया था, वो 12 लाख लगा दिए आज की डेट में। मैंने उन्हें बतेरा मना किया, फिर अंत में हमको कहना पड़ा कि भैया ऐसा है, चप्पल के विषय में अगर फ़ोन किया तो फ़ोन रखो, हमें चप्पल देना नहीं है और ना ही पैसा लेना। ऐसा क्या खासियत है उस चप्पल में? चप्पल में खासियत ये है, राहुल गांधी जी ने हाथ लगाया है, हमारे दुकान पे बैठ करके सिलाई की है। वो दुकान पार्टनरशिप में हो गई है। हम उस चप्पल किसी भी हाल में किसी को नहीं देंगे। हम उसको अपने जी की तरह दुकान में सजा के रखेंगे फ्रेम में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।